त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना मीन्स दी गए त्रिभुजों में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, हमें कैसे ज्ञात करना है देखते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे त्रिभुज दिखाई दिए गए हैं, जैसे एक त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है, ये तीसरा त्रिभुज है, ये चौथा त्रिभुज है, ये चौथा पांचवा त्रिभुज है। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियां हो सकती हैं। इन आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी हम कैसे सरलता से प्रतियोगिता परीक्षा में बड़ी आसानी से बहुत कम समय में निकाल के आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं, ये हमारे पास पहला त्रिभुज है। तो पहले त्रिभुज में देखिएगा, एक बड़े त्रिभुज के अंदर हमने लाइन एन की खींची है। तो कितनी लाइन है यहाँ पर, 1 2 3 4। तो हमें यहाँ से काउंटिंग करनी है, 1 2 3 मीन्स एक त्रिभुज कितने खंडों में डिवाइड हो गया, 3 खंडों में डिवाइड हुआ है। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो बड़ी आसानी के साथ हमने जो अंक को लिखे हैं उनको हम ऐड कर देंगे। मीन्स 1 धन 2 धन 3 मीन्स इस त्रिभुज के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। ठीक इसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारे पास। तो जिस तरह से हमें एक ही पद्धति में रूल्स का उपयोग करना है, रूल्स को फॉलो करना है। तो पुनः देखिएगा, 1 2 3 4 बड़े त्रिभुज को हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। फिर से हमारे पास वैसे ही ऊपर एक लाइन खींची, मतलब फिर से डिवाइड हुआ है। तो देखिएगा 1 2 3 4। तो कुछ नहीं करना है, हमें जो अंक लिखे इन सबको जोड़ देना है। मीन्स 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल, इन सबको ऐड कर दीजिए, कितना हुआ 10। पुनः यहाँ पे भी वही लिखा है, देखा है ना, 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल हुआ इनका भी टोटल। तो इस त्रिभुज में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, एक बार यहाँ पर 10 और पुनः यहाँ पर 10, कुल मिला के कितने हुए हमारे पास 20। इस त्रिभुज के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है 20। अगला प्रश्न हमारे पास है, देखिएगा इस आकृति की, पहले हमको आकृति को ध्यान से देखना है। तो देखते हैं और एक तरफ से काउंट करके चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर केवल एक है, इसलिए यहाँ पे त्रिभुज की संख्या होगी 1। अगले वाले में देखिएगा लाइन खींचिए, 1 2 मीन्स 1 + 2 कुल मिला के कितने हुए 3। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 मीन्स 1 + 2 + 3 कुल कितने हुए 6। अब यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 मीन्स 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल 10। ठीक है, अगला देखिएगा फिर से 1 2 3 4 इन सबको भी ऐड करते हैं। मीन्स 1 + 2 + 3 + 4 इन सबका भी टोटल प्राप्त होता है हमें 10। तो इस त्रिभुज के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई, इन सब का योग कर दीजिए, मीन्स टोटल कर दीजिए। तो ये हमारे पास टोटल हो जाएगा, कितना होगा टोटल, 1 धन 3 4 4 6 10 10 10 20 20 10 कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी प्राप्त हुई 30। इसी प्रकार अगला प्रश्न हमारे पास, अगला त्रिभुज दिखाई दे रहा है हमें, इसका स्वरूप मतलब ये अलग टाइप का है, तो इसको भी देखेंगे कैसे करेंगे, लेकिन रूल्स हमको वही फॉलो करना है। पुनः देखिएगा 1 2 3 4 फिर से 1 2 3 4 1 2 3 4 मीन्स, और इन सबको टोटल कर, जैसे यहाँ पे योग किया वैसे कर दीजिए। मतलब क्या करेंगे, 1 धन 2 धन 3 धन 4 इन सबको जोड़ने पर कितना प्राप्त हुआ 10। वैसे इसको भी टोटल करेंगे तो कितना आएगा, इनका भी टोटल करेंगे कितना आएगा, कुल टोटल कितना हुआ, पूरा योग कितना आया 30। मीन्स इस त्रिभुज के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 30। इसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा, ये एक अलग आकृति है, इस त्रिभुज के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो देखिएगा, गिनिएगा कुल त्रिभुज कितने होंगे, एक तो ये 2 3 4 और एक बड़ा वाला पूरा, मीन्स कितने प्राप्त हुए 5। बड़े वाले के अंदर 4 है ना अंदर, और एक बड़ा वाला, कुल कितने हुए 5। मीन्स इस त्रिभुज के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 5। इस तरह से हम त्रिभुजों के अंदर त्रिभुजों की संख्या बड़ी आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे पास अगर आयत